खमागणी मारो राजस्थान पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सारे एमआरपीएंस? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंडमान निकोबार द्वीपों के नाम जो है परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखने की घोषणा की है। 21 द्वीपों के नाम रखे जाएंगे। तो इसमें मारो राजस्थान के लिए गर्व की बात यह है कि हमारे शहीद मेजर शैतान सिंह जी के नाम पर भी अंडमान में द्वीप का नाम रखा जाएगा। तो मेजर शैतान सिंह जी ना सिर्फ राजस्थान में, ना सिर्फ भारत में, बल्कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे जाने जाएंगे। 1962 में चाइना के साथ हुए युद्ध में इन्होंने चीनी सेना के छक्के छुड़ा दिए थे, जिसके लिए इन्हें परमवीर चक्र जो है मरणों उपरांत दिया गया था। कुमायूं रेजिमेंट से ये मेजर थे। इनके बारे में और सब कुछ जानते हैं क्योंकि जानना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अंडमान के 21 द्वीपों का नामकरण 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया है। सबसे बड़े द्वीप का नाम प्रथम परमवीर चक्र विजेता के नाम पर किया जाएगा। इसी तरह से अन्य सभी द्वीपों के नाम भी रखे जाएंगे। यहां पे आप अंडमान निकोबार आइलैंड देख सकते हो बंगाल की खाड़ी में। मेजर शैतान सिंह जी की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, इनके बारे में एक एक डिटेल हमें पता होनी चाहिए, तो वो ही आज हम कवर करेंगे। 1 दिसंबर 1924 को लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह भाटी जी के घर में एक बच्चे ने जन्म लिया। उस बच्चे का नाम रखा गया शैतान सिंह। इनके पिताजी खुद एक सैन्य अधिकारी थे। शैतान सिंह जी बचपन से ही वीरता के किस्से सुनते हुए बड़े हुए। पिता की तरह इन्होंने भी भारतीय सेना को ज्वाइन किया। अगस्त 1950 को जोधपुर राज्य बल का हिस्सा बने। जोधपुर के अंदर ही इनका जन्म हुआ था, बानासुर गांव के अंदर। यह वह दौर था जब ये जोधपुर राज्य बल का हिस्सा बने, जब जोधपुर रियासत भारत का हिस्सा नहीं बनी थी। बाद में जब जोधपुर भारत में विलय हुआ, शैतान सिंह जी को कुमायूं रेजिमेंट में भेज दिया गया। शैतान सिंह जी की काबिलियत ही थी कि उन्होंने 1962 में मेजर के पद पर पदोन्नत कर दिया गया। तो आप यहां पे देख सकते हो मेजर शैतान सिंह जी और उनके पिताजी के साथ लहूलुहान हो गए थे। ये शैतान सिंह जी चाइना के साथ युद्ध में पैरों से चलाई थी इन्होंने मशीन गन। पैरों में मशीन गन बांध कर लड़े थे। मेजर का पद संभालने के बाद भारत और चाइना में युद्ध छिड़ गया। वो तारीख याद कीजिए, वो तारीख है 18 नवंबर 1962। लद्दाख की चुशुल घाटी पे करीब करीब सुबह 3:30 बजे दुश्मन सेना ने गोलीबारी शुरू कर दी थी। मेजर शैतान सिंह जी को दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देना था। इतना आसान नहीं था ये। क्यों? क्योंकि दुश्मनों की संख्या हजारों में थी और हम थे सिर्फ 120 सैनिक, 120 जवानों की टुकड़ी। तो चीनी सेना की तुलना में ना ही तो हमारे पास अच्छी संख्या सैनिक बलों की थी, ना ही हमारे पास हथियार थी। लेकिन मेजर शैतान सिंह जी ने 1300 चीनी सैनिकों को मौत के घाट पे उतारा। कैसे? अपनी इच्छा शक्ति और अपनी वीरता के बल पर। जब लहूलुहान शैतान सिंह जी ने पैरों से चलाई थी मशीन गन, उनकी इच्छा शक्ति ही थी जिसके बल पर उन्होंने भारतीय टुकड़ी को आगे बढ़ना था। मेजर शैतान सिंह जी ने अपने साथियों में जोश भरते हुए जवानों को मोर्चा संभाले रहने को कहा। इस तरह भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई शुरू की गई। देखते ही देखते भारतीय सैनिकों ने दुश्मन सैनिकों की लाशें बिछा दी थी। इस हमले से बौखलाकर चीनी सेना ने मोर्टार दागना शुरू कर दिया था और भारतीय टुकड़ी पूरी तरह से घिर चुकी थी। उनके पास पीछे हटने के सिवाय दूसरा कोई चारा नहीं था। मगर शैतान सिंह जी को यह मंजूर नहीं था। शैतान सिंह जी की टुकड़ी ने अपनी आखिरी सांस तक चुशुल घाटी में लड़ने का मन बनाया। मेजर शैतान सिंह जी दौड़ दौड़कर अपने सैनिकों के अंदर जोश भरते रहे। तभी अचानक से शैतान सिंह जी को आकर एक गोली लगी। मेजर शैतान सिंह जी उसमें घायल हो गए। लहूलुहान हालत में भी शैतान सिंह जी ने मोर्चा संभाला। मशीन गन को रस्सी से पैरों में बांधकर अपनी पैरों से मशीन गन चलाई ताकि ज्यादा से ज्यादा दुश्मनों को मौत के घाट पर उतारा जा सके। तो ऐसे थे हमारे मेजर शैतान सिंह जी। मेजर ज्यादा देर तक ऐसा नहीं कर सके। सुबह होते होते मेजर समेत हमारी टुकड़ी के 114 सैनिक शहीद हो गए थे। आप देख सकते हो यहां पर उनका पूरा इमेज जो है बनाया गया है। हौसले और जोश से इन्होंने अपने चीनी सेना के 1300 सैनिकों को मौत के घाट पर उतार दिया।
दिया था। आगे जानते हैं, बर्फबारी के कारण मेजर शैतान सिंह जी अपने साथियों के इनके शव जो हैं वो लंबे समय तक हमें नहीं मिले थे। करीब करीब 3 महीने बाद मेजर शैतान सिंह जी के जब शव मिले, ये उनकी रियल पिक्चर है उनके शव की, पैरों में मशीन गन बंधी हुई थी। सब लोग देखकर दंग रह गए थे। हम सिर्फ सुन रहे हैं, लेकिन जो वास्तविकता में होता है वो सिचुएशन बहुत ही अलग होती है। तो इन्होंने जो है इसके लिए मरणोपरांत जो है भारत सरकार द्वारा परमवीर चक्र भी दिया गया। तो ये सारे पॉइंट्स याद करिएगा। ये चार्ली कंपनी का, भारत की तरफ से चार्ली कंपनी का क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। तो इन्हीं के नाम से अब जो है अंडमान निकोबार द्वीप का नाम जाना जाएगा। 13 कुमाऊं रेजिमेंट से जाने जाते हैं चुशुल घाटी के अंदर, जो कि 18,000 फीट की हाइट पर सिचुएटेड है, ये हमें पता होना चाहिए। लद्दाख के अंदर माउंटेन पास का नाम क्या है, रेजंगला। क्या नाम है इसका, रेजंगला। 3000 गज लंबा, 2000 गज चौड़ा ये एरिया है। 18 नवंबर 1962 वो ऐतिहासिक डेट है जिस दिन ये युद्ध हुआ। चार्ली कंपनी के 120 जवानों ने चाइना के करीब करीब हजारों सैनिकों को मौत के घाट पर उतार दिया था। अब जानते हैं एक क्वेश्चन के बारे में, बाणासुर के शहीद के नाम से किसे जाना जाता है। तो अब इसका आंसर आप सभी बड़ी आसानी से दे पाएंगे, मेजर शैतान सिंह जी को जाना जाता है। इनका जन्म 1 सितंबर 1924 को जोधपुर की फलोदी तहसील के बाणासुर गांव में हुआ था। मेजर शैतान सिंह भारतीय सेना की किस कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे, तो मैंने आपको बता दिया है, चुशुल, चिकारा, चैपलिन या फिर चार्ली। तो चार्ली कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे, चुशुल घाटी के अंदर लड़े थे। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। तो वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा सभी को हमारे मेजर शैतान सिंह जी के बारे में पता चल सके। मारो राजस्थान पढ़ेगा भी, बढ़ेगा भी। थैंक यू सबको मेरी तरफ से घड़ी घड़ी राम राम।